मेडिटेशन करते करते अगर आप थक जाते हैं तो कभी आपने सोचा है कि आप मेडिटेशन करते करते भी थक जा सकते हैं या फिर आप उससे बोर हो जा सकते हैं? ये चीज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल रहे, आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि 100% ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम आपको कभी ना कभी बोरिंग का थोड़ा पार्ट तो आएगा ही, राइट? सो ये जो 1-2 या फिर 5% जो बोरिंग आपका जो टाइम ले रहा है, उसके लिए आप कुछ और चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो स्टडी किया 1 घंटे या फिर आधा 45 मिनट्स तक आपने स्टडी किया, तो आपका माइंड बोलेगा कि अभी मुझे रजिस्टर करने दो, ये चीजें मेरे दिमाग में बिठाने दो, राइट? सो उस बिठाने के लिए माइंड आपको अलग अलग तरीके देगा कि आप अभी म्यूजिक को सुनो या फिर आप बाहर टहलने जाओ या फिर कुछ ठंडा पानी पियो या फिर कुछ बैठो थोड़ी देर। यानी माइंड अपना टाइम लेगा, राइट? माइंड अपने आप को उस चीजों में रजिस्टर करने के लिए टाइम लेता है। उसी तरह मेडिटेशन में भी, हालांकि मेडिटेशन में ये चीज थोड़ी अलग सी पड़ती है, मेडिटेशन में ये चीज थोड़ी सी अलग पड़ती है, राइट? सो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको जब बोर लगता है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप म्यूजिक सुनते हैं, अपना रास्ता चेंज करते हैं, बट भटक नहीं जाते, राइट? यहां से लेके आप इस तरीके से आते हैं, राइट? भटकते नहीं है। मेडिटेशन में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप मेडिटेशन से बोर हो जाओ या फिर आपको मेडिटेशन पसंद ना आए। आपने हमेशा ऐसा ही सुना होगा कि मेडिटेशन सबको पसंद आता है, पर कभी कभार करते 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 आपको वो पसंद ना भी आए तो आप क्या करोगे? उसके लिए ये मैं आपको 2 या 5 मिनट या फिर 2-3 एक्सरसाइज में आपको समझाता हूँ, राइट? अगर आप मेडिटेशन करते करते बोर हो जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, यस थेरेपी, YES, यस, राइट? आपको 9 से 18 बार यस बोलना है और उतनी एनर्जी से बोलना है, उतनी एनर्जी से बोलना है कि आप अपने आप को उतना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर पाए, उतनी ज्यादा अपने आप में एक एनर्जी और दूसरों के प्रति एनर्जी या फिर इस वातावरण के, इस सिचुएशन के प्रति आप उतनी एनर्जी बना पाए कि आप उसी चीज में ड्वेल इनटू, उस चीज में अंदर एंटर हो जाए। यानी आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो थिंक, yes I can do the meditation, yes I can do the meditation। इसको कहते हैं yes therapy, राइट? ये yes therapy ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है और वो भी मेडिटेशन के लिए पता है, वो लोग इसको बहुत ही बखूबी, बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ, बहुत ही अपने अंदर इन्वॉल्वमेंट के साथ वो इसको करते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, किस तरीके से ये यस थेरेपी कर रहे हैं। लेट सपोज कि मैं मेडिटेट करते करते थक गया और मेरा ध्यान यहाँ वहां जा रहा है, मेरा सर इस तरीके से बोर हो रहा है, मेरे को बॉडी में इचिंग आ रहा है या फिर यहाँ पे दर्द हो रहा है और मेरी आंखें बंद भी नहीं हो पा रही है, इस तरीके से आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरी हाथ इस तरह के घूम रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कर रहा हूं, देखिए मैं मेडिटेट में बैठा हूं, बोर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इचिंग हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं अपनी आंखें खोल दूंगा और अपने आप को रिलैक्स करूंगा। मैं अपने आप को रिलैक्स करूंगा और पूरा ध्यान यहाँ पे, जैसे किसी मैच को देख रहे या फिर अपने आप को ही चीयर करे। यस बोले, यस, यस बोले, यस, यस, और जोर से यस, और जोर से यस, और जोर से यस। इस तरीके से आपको 9 बार, 18 बार, 27 बार, जब तक अपने मन में उस एनर्जी का एक फ्लो ना बने तब तक आपको ये करना है। क्या करना है? यस थेरेपी को यूज करना है। आप ये थेरेपी किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके जॉब में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आप स्ट्रेस में है, तो ये सब ये थेरेपी, यस थेरेपी, यस थेरेपी मींस पॉजिटिव थेरेपी, राइट? ये पॉजिटिव थेरेपी को आप यूज कर सकते हैं और आप करें, इस थेरेपी को करें, राइट? सेकेंड थिंग, अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, राइट, ये तो बीच की बात हुई, थेरेपी, यस थेरेपी बीच की बात हुई। अगर आप पहले से ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो क्या करें?
राइट। तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका है, ये कंसंट्रेशन का तरीका है, राइट। ये इसको आप त्राटक कह सकते हैं, मगर इसमें हाथ का या किसी चीज का यूज नहीं है, राइट। तो आपको अपने पैरों पे ध्यान देना है, राइट। आपने देखा होगा कई योगी होते हैं एक पैर पे खड़े होते हैं, करेक्ट। ये वो थेरेपी है, राइट। क्या करना है, 3 स्टेप्स है इसमें। पहला स्टेप है पैर को थोड़ा ऊपर करो, सिर्फ ऊपर लेना है, 1 मिनट तक ऊपर लेना है। उस दौरान आपके हाथ पीछे होने चाहिए ऐसे बंदे, राइट, सो दैट यू कैन बैलेंस योरसेल्फ, करेक्ट। आपको 1 मिनट तक पैर ऊपर करना है। अभी दूसरा स्टेप ध्यान रखिएगा, जब आप खड़े कर, ये थोड़ा नीचे होगा तो चलेगा, पर दूसरा स्टेप थोड़ा ऊपर लेके इस पार्ट को मोड़ना है नीचे की तरफ, अपने पैर के पंजों को नीचे की तरफ मोड़े, करेक्ट। पहला स्टेप है पैर ऊपर ले, दूसरा स्टेप थोड़ा ऊपर लेके अपने पैर को नीचे मोड़े 1 मिनट तक, एंड द थर्ड स्टेप विल बी उसी पोजीशन को इस तरीके से बना ले और अपने हाथ को आगे ला दे, करेक्ट। और सामने देखना है, यहाँ पे ध्यान नहीं, वहां पे नहीं, कहीं और नहीं, सामने देखना है, करेक्ट। सो इसको बैलेंसिंग कहेंगे, करेक्ट। अभी मैं आपको बैलेंसिंग सिखवाऊंगा, करेक्ट। हम लोग आधे मिनट, हाफ अ मिनट और हाफ अ मिनट के लिए ये सब सारी चीजें करनी है। आपको 1 मिनट से स्टार्ट करना है, राइट। 1 मिनट एंड 1 मिनट, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। आप 3 मिनट तक कर सकते हैं, फिर 6 मिनट 9 मिनट तक ले जा सकते हैं, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये वीडियो का माध्यम है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग हाफ अ मिनट, करेक्ट। सो आप देखिए हाफ अ मिनट तक मैं भी अपना टाइम खुद देखूंगा, आप भी अपना टाइम खुद देख सकते हैं। आपके सामने घड़ी हो तो उसके सामने भी ये चीजें कर सकते हैं, करेक्ट। तो लेट अस बिगिन सेकंड स्टेप, करेक्ट। लेट अस बिगिन, स्टार्ट। अपने दोनों हाथों को पीछे ले गए पहले और अपना पैर खड़ा किया, राइट। मैंने अपना टाइम देख लिया है, correct. नाउ हाफ अ मिनट के बाद अपना पैर थोड़ा ऊपर लेना है और इस पोजीशन पैर को नीचे करना है। देन पूरे पैर को यहाँ पे बैलेंस करें और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी आंखों को खुला रखिए, ध्यान पूरा आगे। तीनों स्टेप में अपने आंखों को सामने रखना है, राइट। देन स्लोली, करेक्ट। तो ये दूसरा तरीका था, करेक्ट। आप इससे कंसंट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ा सकते हैं। मेरी बात मानिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। और लास्ट थिंग, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने आप को थैंक यू बोले। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, आपने उसकी मदद कर ली, देन अप्रिशिएट योरसेल्फ, अप्रिशिएट, थैंक यू अपने आप को बोले, राइट। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या बताया था मैंने, याद करिएगा। सेकंड थिंग आप खुद याद करें। थर्ड थिंग अप्रिशिएट योरसेल्फ, करेक्ट, राइट। तो अप्रिशिएट करते हूं मैं आपको कि आप ये चीजें कर रहे हैं। अब मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूं, मैं अपने आप को थैंक यू बोल रहा हूं, मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू।